लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए देखिए आपका रैंक होना चाहिए 1115, सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका रैंक होना चाहिए 1162, टीएस के लिए देखिए 57 पे बंद हो जा रहा है आपका। और यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग बंद हो रहा है 1335 पे, इलेक्ट्रिकल बंद हो रहा है 518 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बंद हो रहा है 407 पे, आईटी बंद हो रहा है आपका 197 पे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन बंद हो रहा है आपका 477 पे। और तो बच्चों वेस्ट बंगाल में जो आपका एग्जाम होता है WBJ एग्जाम आपका हो चुका है। अब उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। तो वेस्ट बंगाल के अंदर कौन कौन सी हमारी काउंसलिंग होती है? वेस्ट बंगाल के अंदर जो हमारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके लिए बच्चे क्या करते हैं WBJ का एग्जाम देते हैं। और यूपी बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस एग्जाम का जो सेंटर बनते हैं वो आपके वेस्ट बंगाल के अंदर बनते हैं। तो बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं एग्जाम को देने के लिए, जाते हैं वहाँ पे एग्जाम देने के लिए, क्योंकि सेंटर यहाँ पे उसके बनते नहीं है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो पैशनेट रहते हैं वो किसके लिए होते हैं? जादव यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। और कौन कौन से इसमें कॉलेज हैं प्राइवेट, कौन कौन से कॉलेज हैं गवर्नमेंट, जिसके लिए बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, और कौन कौन से कॉलेज में जेईई मेंस की रैंक से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 10% सीट है बच्चों यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज की, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कॉलेज की, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। और 90% सीट हैं आपके जो वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल होल्डर बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सीट का। जो बाहर के बच्चे WBJ का एग्जाम दे रहे हैं उनके हिस्से में आती हैं 10% सीटें। सपोज दैट जैसे मैं मानूं 1000 सीटें हैं जादवपुर के अंदर, जादव यूनिवर्सिटी में 1000 सीटें हैं, तो 1000 में केवल 100 सीटें ऐसी हैं जिस पे दूसरे स्टेट के बच्चे काउंसलिंग करके उन सीटों को ऑप्ट कर सकते हैं। किस रैंक पे मिलेगा अभी बात करेंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी काउंसलिंग वेस्ट बंगाल में कंडक्ट होती है। जैसे कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में कि हमारे स्टेट में कौन कौन से कॉलेज जो हमें जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे, तो हम लोग सीरीज बना रहे हैं पूरी। उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, तमिलनाडु के अंदर मैंने एक वीडियो आपको दिया हुआ था जिसमें बताया था कि हमारे स्टेट में कौन कौन से कॉलेज जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं और कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं अदर काउंसलिंग से। तो अभी बात कर लेंगे हम लोग, जो वेस्ट बंगाल की बात कर ही रहे हैं, तो अभी बात करेंगे कि कौन कौन से कॉलेज हैं वेस्ट बंगाल के अंदर जोसा काउंसलिंग से मिलते हैं और कौन कौन से कॉलेज हैं जो हमें मिलेंगे किससे, वेस्ट बंगाल की अपने जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे। इसके अलावा और 2 कॉलेज यहाँ पे हैं, एक आपका आइजर कोलकाता है और दूसरा आपका कौन सा है, आईएसआई कोलकाता। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। बी स्टेट में करवाता है आपका 3 साल का कोर्स, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स में करवाता है 3 साल का कोर्स, बैचलर ऑफ डेटा साइंस का एक कोर्स देता है, यहाँ पे CUT को भी एक्सेप्ट कर लेता है और CUT के अलावा आपका जेईई मेंस की रैंक को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये हमारा आईएसआई कोलकाता हो गया। देन हमारा आइजर कोलकाता है, जो आइजर हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, IIT का आपका एग्जाम होता है, इसकी रैंक से आप जा सकते हैं। BSMS 5 ईयर की डिग्री आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं और कैसे मिलेगा यहाँ का ड्रीम कॉलेज, कौन कौन सी काउंसलिंग से मिलते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देखिए जोसा काउंसलिंग WBJ के अंदर, मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वेस्ट बंगाल के अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे? देखिए IIT खड़गपुर जो कि एडवांस के रैंक से मिलता है, NIT दुर्गापुर जेईई मेंस के रैंक से मिलता है, जोसा से मिलेगा। IST सिरपुर जो कि पहले GFTI था, अब हमारा 32वां NIT है, किससे मिलेगा? हमें मिलेगा जेईई मेंस की रैंक से। और किससे मिलेगा? जोसा काउंसलिंग से मिलेगा, सीसैप काउंसलिंग से मिलेगा। जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड तक IIT रहेगा साथ में, बाद में हमारे ये सब कॉलेज जो है सीसैप में जाएंगे। मतलब जोसा काउंसलिंग सीटें जब बच जाती हैं तो बाद में होता है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, और ये सभी कॉलेज हमें जोसा से भी मिल जाएंगे, सीसैप से मिल जाएंगे, या इसको छोड़ करके बस IIT को। उसके बाद IIIT कल्याणी, फिर उसके बाद गनीकांत चौधरी इंजीनियरिंग कॉलेज मालदा में बना हुआ। तो ये हमारे बच्चों 5 कॉलेज हैं जो हमें जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे, और बाद में बचे हुए जो हमारे कॉलेज हैं IIT को हटा के ये हमें मिलेंगे सीसैप काउंसलिंग से। ठीक है, अब देखते हैं WBJ में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी हमारी कितनी वहाँ पे है, ये है हमारी 11। स्टेट के जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं फार्मेसी के वो 1 है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज 1 है, मतलब गनीकांत चौधरी। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारी देखिए 8 है यहाँ पे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे 63 है, और जो हमारे बाकी कॉलेज यहाँ पे फार्मेसी के वो 26 है। तो ये हमारे नंबर ऑफ कॉलेज हैं वेस्ट बंगाल के अंदर जिसके लिए होता है WBJ का एग्जाम। अब ये हमारा कट ऑफ रहा किसका, जोसा काउंसलिंग का। जोसा काउंसलिंग से अगर आप IIT में जाना चाहते हैं तो इसकी बात हम बाद में कर लेंगे, तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे खड़गपुर में कैसे क्या, किस कैटेगरी में किसको क्या मिलता है, किस रैंक में मिलता है। लेकिन फिलहाल देख लीजिए आपका खड़गपुर के अंदर आपको इस रैंक में मतलब 10,000 तक आपको क्या मिला है, एग्रीकल्चर मिला हुआ है, जनरल वाले बच्चे की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद NIT दुर्गापुर, NIT दुर्गापुर में बच्चे पूछते रहते हैं कि भाई जोसा काउंसलिंग से जब हम जाएंगे या फिर सीसैप से जाएंगे तो हमको किस राउंड में किस रैंक पे क्या मिलेगा। तो देखिए ये सीसैप का कट ऑफ है। यहाँ पे देखिए होमस्टेड वाले बच्चे को किस रैंक पे मिला हुआ है, 88,000 पे मिला हुआ है आपका बायोटेक्नोलॉजी। 63,000 पे बच्चे और दूसरे स्टेट के बच्चों को मिला हुआ है बायोटेक। 60 से 70,000 के बीच में अगर बच्चों आपका रैंक आ रहा है तो NIT दुर्गापुर में आपको बायोटेक मिल जाएगा, मतलब एंट्री मिल जाएगी। बाकी ब्रांचेस तो देखिए टॉप पे भर जाती हैं। कंप्यूटर साइंस 11,000 पे बंद हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है 15,000 पे जो होमस्टेड वाले बच्चे हैं उनके लिए। उसके बाद देखिए हमारा IST सिरपुर जो कि हमारा 32वां NIT है, यहाँ पे भी अगर आपको एंट्री लेनी है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो लास्ट रैंक हमारा कितना है 89,000 होमस्टेड के लिए। कौन सा ब्रांच, माइनिंग इंजीनियर, लगभग 80,000 रैंक तक मिला हुआ है दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए IST सिरपुर। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है IIIT कल्याणी, 56,000 पे मिला हुआ है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक मिला है 66,000, मतलब कि लगभग 65,000 तक आप सेफ हैं। इसको 70 भी मान सकते हो, कभी कभी 70 तक भी चला जाता है। कल्याणी के अंदर क्या मिला है, ECE। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है हमारा गनीकांत चौधरी जो कि हमारा GFTI है,
यहाँ पे देखिए 1,18,000 पे CS मिला हुआ है, सिविल मिला हुआ है आपका 10 लाख तक, इलेक्ट्रिकल मिला है आपका 6,95,000 तक। उसके बाद हमारे आते हैं वेस्ट बंगाल के कॉलेज, जिसमें मोस्ट एडॉप्टेड हमारा क्या है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसके लिए बच्चे पैशनेट रहते हैं। और इसी कॉलेज की वजह से, इसके अलावा एक आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, इन 2 कॉलेज की वजह से बच्चा एग्जाम देता है किसमें, WBJEE का, और वहाँ पे सेंटर वहाँ बनता है, एग्जाम देने जाता है बच्चा यूपी बिहार से। यहाँ देखिए अगर WBJEE का बच्चों आपने एग्जाम दिया हुआ है, लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए देखिए आपका रैंक होना चाहिए 1115, सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका रैंक होना चाहिए 1162, CS के लिए देखिए 57 पे बंद हो जा रहा है आपका। और यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग बंद हो रहा है 1335 पे, इलेक्ट्रिकल बंद हो रहा है 518 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बंद हो रहा है 407 पे, IT बंद हो रहा है आपका 197 पे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन बंद हो रहा है आपका 477 पे, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद हो रहा है आपका 837 पे। ये हमारा ऑल इंडिया कोटे का कट ऑफ है। मतलब जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, जो हमने 10% सीट की बात की थी कि यहाँ पे 10% सीटें होती हैं अदर स्टेट के बच्चों के लिए, इसको ऑल इंडिया कोटा भी बोल सकते हो, ये उन बच्चों का कट ऑफ है। मतलब अगर दूसरे स्टेट का बच्चा WBJEE का एग्जाम जो दिया हुआ है, रैंक आने के बाद आप मान सकते हो कि आपको जादवपुर में इस रैंक के ब्याह पर ये ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यहाँ देखिए केमिकल इंजीनियरिंग 1612 में मिला हुआ है, केमिकल स्पेशलाइजेशन 1900 में मिला हुआ है, CSE मिला हुआ है 906 पे, इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है 1000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिला हुआ है 1300 पे, और जूट फाइबर टेक्नोलॉजी मिला हुआ है 3900 पे, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है यहाँ देखिए 1700 पे मिला हुआ है, और पॉलीमर साइंस मिला हुआ है 2100 पे। ये भी हमारा किसका है, अदर स्टेट कोटे का कट ऑफ है। जो दूसरे स्टेट के बच्चे एग्जाम दिए हैं उनको इस रैंक पे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता मिल जाएगा आराम से। और फीस बहुत कम है, जादवपुर यूनिवर्सिटी की फीस आपकी कितनी पड़ती है, 3000 रुपये एक साल की। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की फीस भी लगभग आपकी 10-12 हज़ार के आसपास रहती है एक साल की, तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं है। मतलब यहाँ पे जो भी सीटें भरी जाएंगी वो वेस्ट बंगाल के जो आपके WBJEE का एग्जाम दिए हैं, जिन बच्चों के पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है, जो वहाँ के निवासी हैं, डोमिसाइल होल्डर हैं, रेजिडेंस जिनका वहाँ पे है, उन्हीं को मिलेंगी यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो एग्जाम दिए हुए हैं WBJEE का। बाहर वाले बच्चों के लिए यहाँ पे नहीं है। मतलब 100% सीट आपकी भरी जाएंगी वेस्ट बंगाल के बच्चों से। यहाँ देखिए 1800 पे बंद हो रहा है CSE, इलेक्ट्रिकल बंद हो रहा है 3000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो रहा है आपका 2800 पे, IT बंद हो रहा है 2400 पे, मैकेनिकल बंद हो रहा है आपका 3783 पे। ये हमारा हो गया कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत जबरदस्त कॉलेज है, फीस इसकी भी बहुत कम है। IIM कोलकाता प्राइवेट में बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, IIM कोलकाता में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये JEE मेंस की रैंक से भी मिल जाते हैं प्राइवेट कॉलेज, और ये आपको मिल जाएंगे WBJEE की रैंक से भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों रैंक से आपको मिल जाते हैं कॉलेज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, ये WBJEE की रैंक है, ये रैंक है आपकी वेस्ट बंगाल का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये उसकी रैंक है। देखिए 8796 मिला है CSE, और ये है ऑल इंडिया कोटे कट ऑफ, लेकिन ये रैंक WBJEE की है। उसके बाद AI मिला हुआ है हमारा देखिए 9000 पे, CSE मिला हुआ है 10000 पे, साइबर सिक्योरिटी मिला हुआ है लगभग 42000 तक, CSE डेटा साइंस मिला हुआ है 31000 तक, CSE IoT साइबर सिक्योरिटी मिला हुआ है हमारा देखिए 16000 तक, और IoT CSE मिला हुआ है हमारा यहाँ पे देखिए 18000 तक। अदर जो ब्रांचेस हमारी IIM की देखिए कौन कौन सी है, नेटवर्क मिला हुआ है हमें 68000 तक। उसके बाद इन्फोटेक एक ब्रांच यहाँ पे, CSE इन्फोटेक एक ब्रांच में मिला 24000 तक, CSE टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखिए मिला हुआ है 44000 तक, और रोबोटिक्स AI मिला हुआ है 46000 तक। ये हमारा IIM कोलकाता। HIT हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी हमारी ब्रांचेस है, केमिकल है, सिविल है, बायोटेक है, इलेक्ट्रॉनिक है। और बच्चों ये जो हमारा रैंक है ये कौन सा है, ये हमारा JEE मेंस का रैंक है। तो JEE मेंस के रैंक से बच्चों अगर आप WBJEE की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन मिला हुआ है 1 लाख तक, बायोटेक मिला हुआ है 2.5 लाख तक, केमिकल मिला है 2 लाख तक, सिविल मिला है 3 लाख तक, CS बिजनेस सिस्टम मिला हुआ है 1 लाख तक, CSE देखिए बंद हो रहा है 55,000 पे, CSEI बंद हो रहा है 74,000 पे, और यहाँ पे CS डेटा साइंस बंद हो रहा है आपका 74,731 पे। यहाँ पे देखिए आपका CSE बंद हो रहा है 7,88,000 पे। ये मैं बात कर रहा हूँ JEE मेंस की रैंक से, ये है आपकी JEE मेंस की रैंक, और JEE मेंस की रैंक से यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में इजिली एडमिशन मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल मिला है 1,40,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिला हुआ है 93,000 तक, CSE मिला हुआ है 74,000 पे, और मैकेनिकल मिला हुआ है लगभग 2 लाख रैंक तक। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो है हमारा जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट है, और WBJEE की रैंक से ये मिलता है। यहाँ पे देखिए सिविल मिला हुआ है आपका 5321 पे, CS मिला हुआ है 2000 पे बंद हो गया, इलेक्ट्रिकल 3000 पे बंद हो गया, IT बंद हुआ है 2883 पे, और मैकेनिकल बंद हो गया है आपका 4000 पे। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है मकौड़, इसको बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है कोलकाता के अंदर, बहुत बढ़िया इसको मकौड़ बोलते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे देखिए CSE मिला हुआ है 3799 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI मिला हुआ है 7000 पे, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिला हुआ है आपका 5538 पे। यहाँ पे ये हमारी रैंक है WBJEE की। तो WBJEE की रैंक से मिलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, और JEE मेंस की रैंक से मिल जाते हैं प्राइवेट कॉलेज। ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल का जो हमारे कॉलेज है, जो हमारा एग्जाम हुआ है। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के बाद हम लोग डिटेल में कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या कट ऑफ रहता है, किस कट ऑफ पे आप सेफ हैं, कहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच किस रैंक में आपको मिलेगी, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। PDF वगैरह चाहिए होगा आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल के जो काउंसलिंग हमारी वहाँ पे होती है मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको कहीं ना कहीं काम आती होगी। गूगल मीट पर अगर आना है 7 से 9 गूगल मीट हम लोग बच्चों करते हैं। आपका जो है लिंक में गूगल फॉर्म दिया उसको फिल कर दीजिए। लखनऊ सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं तो आप उसको फिल कर दीजिए, अपना क्वेरी डाल दीजिए कि आप सेमिनार में आना चाहते हैं या वेबिनार में आना चाहते हैं। वेबिनार हम लोग डेली करते हैं 7 से 9, और बल्क में बच्चों की क्वेरीज वहाँ पे रिजॉल्व करवाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपकी काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।